जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं NA 129 में मौजूद हूँ। यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। इस वक्त मेरे पास इस हल्के की कोऑर्डिनेटर जो है वो मौजूद है, मिस मरीना आमिर, फरीना आमिर, सॉरी। इस वक्त मौजूद है, इनसे पूछते हैं प्रेजेंट सूरत हाल, जो हाल की जो सूरत हाल है वो क्या है, हल्के के अंदर क्या कैफियत है, क्योंकि ये सारे हल्के को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो आप ये बताएं सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी इलेक्शन जो है उनका बाईकाट किया है, तो इस हल्के के अंदर इलेक्शन क्यों हो रहा है? जी, बाकी इलेक्शंस का बायकॉट इसलिए किया है कि किसी ना किसी वजह से वो सीट डिसक्वालीफाई किया गया, हमारे कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया गया, उसकी वजह से वो सीट्स जो हैं वो की हैं। हमारे कैंडिडेट की डेथ के बाद ये सीट खाली हुई है और 2 दफ़ा हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। इंशाल्लाह हैट्रिक करके इस दफ़ा ये वाला इलेक्शन जीत के खान साहब को गिफ्ट करेंगे ये सीट। अच्छा, आप इतने मुतमिन हैं, आपको क्या फॉर्म 47 नजर नहीं आ रहा? फॉर्म 47 नज़र आ रहा है। खान साहब क्या कहते हैं, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है और रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला देता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला ही इस मेहनत का अजर हमें देंगे कामयाबी की सूरत में इंशाअल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने देखा, समड़ियाल में भी हमने कवर किया, तो उसमें हमें ये नज़र आया कि ना फॉर्म 45 ना फॉर्म 45 एक नई चीज़ मुतारफ़ की गई थी। तो क्या इस हल्के में भी ऐसा ही है? तो इसका आपने तोड़ क्या किया? नहीं, हम जो रहते ना बेहतरीन के लिए तैयार रहते हैं और बदतरीन को अपने माइंड में रखते हैं। बेहतरीन के हम और जो है पॉजिटिविटी अपने उसमें रखते हैं कि ये सीट हमारी है। हम उसके लिए बहुत से वे आउट्स हैं कि वो करेंगे, जैसा हमसे एक सवाल किया जाएगा उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। तो हम इसके लिए तैयार हैं। डटे हुए हैं? हम डटे हुए हैं, जैसा सवाल होगा उसका वैसे ही जवाब होगा, जो उनका एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा कि इस हल्के के अंदर मैंने थोड़ा सा किया भी है, तो उसमें देखा गया है कि एक और भी साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हैं और अपने इश्तिहारों के अंदर इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं। तो क्या आप उनको राज़ी नहीं कर पाए, या आप जी जी, कुछ लोग होते हैं जो राज़ी होना ही नहीं चाहते ना। आप उनको लाख समझाएं, आप उनको लाख बताएं, वो करना ही नहीं चाहते। उन्होंने 24 में भी यही किया था। जनरल इलेक्शन में यहाँ पे वो फाख्ता के निशान से खड़े हुए थे और हमें पीटीआई ने मियां अजहर साहब को विकेट का निशान दिया गया था। हम ECB के पास गए, हमने इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट की कि हमने 24 के जनरल इलेक्शन विकेट के सिंबल से कंडक्ट किए हैं और हमने वो इलेक्शन जीता भी है 1,06,000 वोटों से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये विकेट का निशान दे दें। हमारे वोटरों को पता है कि ये निशान हमारा है, लेकिन आपको पता है जो फस्तायत का दौर चल रहा है, उन्होंने हमारे बजाय जिसको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था, एक आज़ाद उम्मीदवार, फेक उम्मीदवार, उसको उठा के विकेट का निशान दे दिया और हमें गीजर दे दिया। लेकिन हम उस पर भी आराम से नहीं बैठे हैं। हमारी कैंपेन का, हमारी डोर टू डोर, हमारी कॉल सेंटर्स का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने वोटर को अपना जो इलेक्शन सिंबल है वो समझा सकें। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, हमें ये भी बताएं कि 2018 में भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सीट थी, 2024 में भी, तो क्या अब हैट्रिक आप करना जा रहे हैं? इस वक्त हल्के के अंदर क्या सूरत हाल है? यानी तमाम जो पहली कैफियत भी हुकूमत की तरफ से आई, लोग महंगाई, फिर ये ओवर चलान, इस तरह, तो क्या अब क्या सूरत हाल? मैं आपको एक बात बताऊं, जो पीटीआई का वोटर है ना, जो पीटीआई का वोटर है, जो खान साहब का वोटर है, वो कहीं नहीं जाता। और आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि आजकल जो हालात हैं, जो इन्होंने गरीबों के साथ हाल किया है, जो पेट्रोल, चीनी, मतलब किसी चीज को उठा के देख लें, आइन का, मतलब एक आम जो बंदा है ना, उसको भी अगर आप उठा के वोटर को देखेंगे या बंदे को, उसे एक सियासी शऊर आ गया, उसे पता है कौन सी चीज गलत है, उसको पता है 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो इतना जब वोटर आपका शहरी इतना सेंसिबल हो जाए, फिर आपको क्या टेंशन है? आपको सिर्फ उसको अपना सिंबल समझाना है और उसको ये बताना है कि आपने इस पर ठप्पा लगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पीटीआई का वोटर है वो तो है ही है ना। वो तो पहले बैंगन पे उन्होंने निशान लगाया, जो भी निशान दिया उस पर लगा ठप्पा, जैसे भी लगाया। तो मैं जो नई सूरत हाल पैदा हुई है इसके नतीजे में जो वोटर आया उसकी नहीं, वोटर देखें, वोटर इतना अब बेवकूफ नहीं है। पहले वोटर होता था एक बिरयानी पे बिक जाता था,
एक बिरयानी खिलाई और वोट दे दिया। अब वोटर समझ आ गए, उससे जिस बंदे के अंदर पॉलिटिकल सेंस आ जाएगी ना कि पॉलिटिकली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या ये लोगों ने आके ये 1 साल में जो हाल किया और उससे पहले 2 साल में जो हाल किया था, लोगों को अब सब पता लग गया। तो इसलिए हमें अपने वोट की फिक्र नहीं है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, हमें जो फिक्र है वो सिर्फ फॉर्म 47 की है। अच्छा, ये आपने सोच की बात की है, बदल गई है लोगों की, पहले बिरयानी पे बिक जाते थे, ये सोच बदली कैसे, किसने बदली है? ये हमारे खान साहब ने बदली। ये सियासी शऊर उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। आजकल छोटा बच्चा भी जो है ना, जो 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसको भी पता है कौन चोर है। वो जाते हैं स्कूलों में अपने नारे लगवाने और पीछे से पीटीआई और इमरान खान के नारे लग रहे होते हैं, ये तो सबको पता है। ये तो एक जो हमारा छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी इतना शऊर आ गया और ये हमारी कामयाबी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैडम इस वक्त जो है ना काफ़ी थकी हुई हैं। हमने बड़ी ज़बरदस्त अपील करके इनसे टाइम लिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो इस हल्के के अंदर मेहनत कर रहा है। मैंने सर्वे भी किया है और इंशाल्लाह अगर ये फॉर्म 47 या इसके अलावा कोई जैसे भी वो मंत्र चलाते हैं ना चले, तो ये सीट इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।